Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। ये प्रोग्राम आत्मदर्शन जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उनका वर्णन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस प्रभु ने किस तरह से जन्म लिया नवद्वीप में, चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो विख्यात हुए और अपने सभी भक्तों को उन्होंने भक्ति रस प्रदान किया। ये सब हम जान रहे हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं आपसे चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी और बहुत कुछ जाना आपसे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से श्री कृष्ण और राधिका के गुणों का बखान किया गया है। और यहाँ पर जो शुकदेव गोस्वामी जी की आपने जन्म कथा भी हमें बताई थी पिछले एपिसोड में। अब आपसे आगे जानना चाहेंगे कि इस कड़ी में किस तरह से उनका वर्णन किया गया है। जी, शुकदेव गोस्वामी जी ने भगवान की कथाएं सुनी और वो ब्रह्मानंद को छोड़ के और भक्ति में आ गए। अब कृष्ण की अपनी अंग माधुरी के द्वारा गोपियों का मन हर लेते हैं और अपनी रूप माधुरी के द्वारा रुक्मणी आदि का मन हर लेते हैं। कृष्ण के अंग, मुख, हास्य माधुरी से मोहित होकर गोपियां श्रीमद् भागवतम में आत्मनिवेदन करते हुए कहती हैं, भिक्षा अलका आवृत मुखम तव कुंडल श्री गणस्थल अधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभय भुजदंड युगम विलोक्य वक्ष श्रीएक रमण भवाम दास्यम। हे प्रियतम, आपका सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं। सुंदर ऐसा मुख कमल है जिस पे सुंदर सुंदर घुंघराले केश आ जाते हैं, छोटे छोटे। जी जी। तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई सुंदर एक कमल का फूल है और उस पे छोटे छोटे भ्रमर आ गए। और आपका ये जो कपोल है जिसपे सुंदर सुंदर कुंडल अपना सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तो कपोल इतने ट्रांसपेरेंट है कि उस पे जो कुंडल उन्होंने पहने हैं उसकी छवि आती है। जी, इतना सुंदर उनका कॉम्प्लेक्शन है। और जो आपके मधुर अधर हैं जिनकी सुधा को भी लजाने वाली है, तो आपकी ये नयन मनोहारी चितवन है जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हुई है। और आप अपनी दोनों भुजाओं को जो शरणागत को अभिधान प्रदान करती हैं। और आपका वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य का एकमात्र देवी का क्रीड़ा स्थल है, उसे देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। तो उनका बता रही हैं कि उनका रूप माधुरी कैसी है। जी। तो सुंदर सुंदर अलकावली है, मतलब केश हैं, और उनका हास्य है, उनका चितवन है, टेढ़ी तिरछी निगाहों से देखना, उनका वक्षस्थल है, उनकी भुजाएं हैं, तो जिसको देखकर सब वो दासी हो गई हैं। और कृष्ण के गुणों से आकर्षित रुक्मणी देवी आत्मनिवेदन में कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान विते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंग तापम रूपम दृश्यम दुषिमताम अखिल अर्थ लाभम त्वय अच्युत विशति चितम पत्रपम में। लोगों से कृष्ण का गुणगान श्रवण कर मनी मन रुक्मणी जी ने उन्हें पति मान लिया। किंतु उनका ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी वो कृष्ण का घोर विरोधी था। अच्छा। उसने शिशुपाल से उनका विवाह तय कर दिया। ये सुनकर रुक्मणी जी ने निर्जन में एक पत्र लिखा और उसको ब्राह्मण के माध्यम से द्वारका में कृष्ण के पास पहुंचा दिया। जी। जब वे ब्राह्मण द्वारका पहुंचा तो कृष्ण ने उसका आदर सत्कार किया और पत्र को पढ़ने का आदेश दिया। आदेश पाकर वह पत्र पढ़ने लगा। हे भुवन सुंदर, जो आपके गुणगान श्रवण करता है वह गुणगान उसके कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट होकर उसके अंग ताप को नष्ट कर देता है। नेत्र वाले व्यक्ति जब आपका दर्शन करते हैं तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हे अच्युत, आपका वही गुणगान श्रवण कर मेरा चित्त भी निर्लज होके आप में प्रविष्ट हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने पत्र लिखा उस ब्राह्मण के साथ। रुक्मणी जी ने। जी जी। तो वंशी ध्वनि के द्वारा नारायणी लक्ष्मी जी का भी चित्तहरण हो जाता है। कस्सा अनुभव भावोस्य न देव विद्महि त्वांग अंगरीश रेणुज स्पर्शा अधिकारा यद्वांछया श्रीललना अचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृतवता
कालिया नाग का परम सौभाग्य देखकर कालिया नाग की पत्नी कृष्ण से कह रही है, हे कृष्ण, जिस चरण रेणु को प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं लक्ष्मी देवी ने भी समस्त कामनाओं को परित्याग कर व्रत धारण किया और बहुत समय तक तपस्या की, उस परम दुर्लभ चरण रेणु को इस कालिया नाग ने किस सौभाग्य के द्वारा प्राप्त किया है, हम समझ नहीं पा रही है। लक्ष्मी देवी कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करना चाहती थी, तो वो किंतु वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो उन्होंने गोपी नहीं है वो, और एक वो गोपी के गर्भ से नहीं जन्म लिया, और वो उन्होंने कंडे नहीं थापे, तो उन्होंने तो वैभव पूर्ण समस्त अलंकार आभूषण धारण करके रहती हैं। इसलिए लक्ष्मी देवी तपस्या करने गई कि मैं रास लीला में प्रवेश करूंगी वृंदावन में, तो आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं जी। तो उन्होंने इसलिए फिर कृष्ण ने कहा कि तुम तो गोपी नहीं हो, और तुम मतलब ग्वालिन के जैसे जो उनके हाव भाव हैं, फूलों का श्रृंगार करती हैं और जैसे कंडे थापती हैं और जैसे उनके भाव है वैसा नहीं है तुम्हारा भाव, तो, जी। तो तुम इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए वो भी तपस्या में लगी हैं, लेकिन आज तक वो प्रवेश नहीं कर पाई। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियां मंत्रमुग्ध की भांति उनके पास चली गई। कृष्ण ने बंसी वट पे बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा का दिन था, उस दिन वो बंसी वट पे खड़े हुए और उन्होंने बंसी बजाई। तो सारी गोपियां जिसका नाम ले लेके बुलाया, राधे, इंदुलेखा, ललिते, विशाखे, चंपकलता, सबके नाम लिए जी। तो वे सब दौड़ पड़ी और वो आधी रात को वो उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो कृष्ण के पास मिलने के लिए दौड़ पड़ी जी, जी। तो बोलते हैं कि कस्यांग ते कल पदामृत वेणु गीत सम्मोहित आर्य चरितान चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य शोभगम इदम निरक्षर रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगा पुलकन्य विभ्रन। हे कृष्ण, आपके कल पदामृत वेणु गीत से सम्मोहित होकर त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने धर्म से विच्युत ना हो। तो आपका वेणु गीत इतना मोहित कर देता है कि सारी स्त्रियां अपने धर्म को भूल जाती हैं। और त्रिलोकी के सौभाग्य स्वरूप आप इस रूप का दर्शन करके मनुष्य जाति की स्त्रियों को तो बात ही क्या, गाय अपना धर्म भूल जाती है, पक्षी, वृक्ष, मृग सब पुलकित हो रहे हैं। तो गाय क्या है, अपना खाती रहती है, जुगाली करती रहती है, तो वो सब भूल जाती हैं और एकदम एकता होके कृष्ण को देखती हैं, अपने कान खड़े कर देती हैं और उसके दोनों में सब वेणु गीत पान करना चाहती हैं। और जो पक्षी हैं वो ऐसे हर समय ची 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 ऐसे पंख फड़फड़ाते रहते हैं, वो चुपचाप मुनियों के जैसे चुपचाप आपका वेणु गीत सुन रहे हैं, आपकी रूप देख रहे हैं। और जो वृक्ष हैं वो एकदम वो सब स्वागत कर रहे हैं आपका। और जो मृग हैं, हिरणी हैं, वो अपलक दृष्टि से आपको देख रही हैं और अपने वेणु गीत सुन रही हैं। उनके जो मृगसार जो पति हैं वो भी आकर आपको देख रहे हैं। तो सब अपना धर्म भूल गए जी और वो विपरीत धर्म का आचरण कर रहे हैं। वात्सल्य रस से मातृतुल्य स्त्रियों का और दास्य सख्य रस से पुरुषों को आकर्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षी, मृग, वृक्ष, लता सब चेतन अचेतन सभी को प्रेम में मत कर उन्हें आकर्षित करते हैं। ऐसे कृष्ण के गुण हैं जी। हरि शब्द का अर्थ है, हरि शब्द के नाना प्रकार के अर्थ हैं, उसमें दो मुख्य हैं। वे सबका अमंगल हरण करते हैं और प्रेम प्रदान कर मन को हरण करते हैं जी। जीवों का आवरण रूप अनर्थों का हरण होता है। इस प्रकार किसी प्रकार से यदि कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके 4 प्रकार के तापों को विनाश कर देते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो जिस प्रकार से अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति सब जीवों के समस्त पापों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि हम ज्वलित करेंगे तो सारा लकड़ियों को जला देगी जी जी। तो ऐसे ही भगवान का नाम करने से सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो भगवान भक्तों का अमंगल हरण करते हैं और उसके बाद भक्ति बाधक कर्म और अविद्या का नाश कर उसके हृदय में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का साक्षात फल प्रेम को प्रकाशित कर उसके देह, इंद्रिय, मन को हरण करते हैं। भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को छुड़ाकर सबका मन हरण करते हैं और यही हरि शब्द का मुख्य अर्थ है जी।
तो इस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ बताते जा रहे हैं आत्मा रामस्य मुनियो। फिर बता रहे हैं कि च अपि शब्द का अर्थ है संभावना, प्रश्न, निंदा, समुच्चय युक्त पदार्थ और कामाचार क्रिया। प्रभु ने कहा, सनातन, अभी तक तुमने श्लोक की 11 प्रकार पदों की अलग अलग अर्थ सुना, अब तुम यथार्थ रूप में इन समस्त अर्थों को मूल श्लोक के साथ सुनो। जी बिल्कुल। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जितना भी किया जाए, उनके गुणों का बखान किया जाए, और बहुत सारे रसों का वर्णन भी इसमें किया गया है कि सबके साथ उनके रस डिफरेंट हैं, अलग हैं, और जो भी उनकी वेणु सुनता है, जो भी उनकी बांसुरी सुनता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे माता पिता हो, गोपियाँ हों, उनके सखा हों, सभी जो है उनमें डूब जाते हैं और उनमें ही मग्न हो जाते हैं। तो यही रस, यही प्यार जो है उनका दिखाया गया है वहाँ के लोगों से, वहाँ के जीव जंतुओं से, और यही वर्णन हम आगे भी करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आती हूँ। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कला प्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया, मानश्च भद्रं भजत ददोक्षजे, आवेशतं नो मतिराप्यहैतुकी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया, मानश्च भद्रं भजत ददोक्षजे, आवेश्यतं नो मतिराप्यहैतुकी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से श्री कृष्ण की महिमा, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का बखान कर रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया गया कि आत्मा राम क्या है। आत्मा राम जो इंसान के अंदर तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से इंसान बना है, या जिन पदार्थों से जिस आत्मा के साथ मन बुद्धि इंद्रियों का जो संगम है, उन सब के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं रागलिखा दासी जी से और भी बहुत कुछ जानते हैं। जी रागलिखा दासी जी, आगे कौन सा प्रसंग दिया गया है इसमें? आगे निर्ग्रंथ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु। तो बोलते हैं निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ है अविद्या ग्रंथिहीन। जी। आत्माराम जो है वो अविद्या ग्रंथिहीन होकर कृष्ण का भजन कर रहे हैं। जी। फिर इत्थम्भूत गुण का व्याख्या की गई। तो भगवान में ऐसे आश्चर्यजनक गुण हैं कि सभी आत्माराम उनका भजन करते हैं। इस प्रकार आत्माराम श्लोक के 6 अर्थ हो गए। जी। 7वां अर्थ है भगवान के ऐसे आश्चर्यजनक गुण हैं कि जिनसे आकृष्ट होकर 6 प्रकार के ज्ञान मार्ग के आत्मारामगण और मुनिगण निर्ग्रंथ होकर उरुक्रम कृष्ण तात्पर्यमय भक्ति करते हैं। आत्मा का एक अर्थ स्वभाव भी होता है। स्वभाव का अर्थ है जीव के स्वरूप का स्वभाव। जीव के स्वरूप का भाव है कृष्ण का दासत्व। मैं कृष्ण का दास हूँ, दास अभिमान होना। और कृष्ण की कृपा से जब कृष्णदास अभिमान स्वभाव स्फुरित होता है, तब उसे अभिमान में जो रमण करता है, अर्थात मैं कृष्ण दास हूँ, इस अभिमान से जो आनंद का अनुभव करते हैं, वही आत्माराम कहा गया है। जी। वास्तव में जो स्थावर जंगम है, जितने भी जीव हैं, सभी आत्माराम हो सकते हैं। जी। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे, तो उसी समय झारखंड के मार्ग से उनकी कृपा से हिंसक बाघ आदि जो पशु थे, वृक्षलता आदि ने भी कृष्ण प्रेम प्राप्त किया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे, तो एक बाघ से छू गए उनका पैर। जी। तो बाघ भी हाथ ऊपर उठा के हरि बोल करने लगा। जी। फिर हिरण आए, हिरण भी करने लगे। तो बाघ और हिरण मिलके हरि बोल कर। जी। तो हिंसक पशु का भी वो चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। वृक्षलता थे, वो भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होके उन्हें प्रणाम कर रहे और अपने पुष्प आदि फल दे रहे। तो शिवानंद से इनके एक कुत्ता था, उनको भी प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। इसके प्रभाव से वे कृष्ण कृष्ण कह रहा था। जीव स्वरूपता कृष्ण का दास है, तो कृष्णदास अभिमान ही उसका नित्य स्वभाव है। परंतु माइक उपाधि को अंगीकार करने से माइक देह को मैं और मेरा मानने के कारण जीव का कृष्णदास अभिमान स्वरूप आच्छादित हो गया। तो जीव वैसे तो कृष्ण का दास है, लेकिन उसने ये शरीर धारण किया है, जिससे मैं और शरीर से संबंधित वस्तु या व्यक्ति उसको मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरे घर है, मेरा ये है, मेरा। तो उससे उसका कृष्ण दासत्व भाव आच्छादित हो जाता है। जी। तो जब देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो तो हृदय में कृष्ण दासत्व का अभिमान स्फुरित होगा। जी। और ऐसे सत उज्ज्वल चित्त में कृष्ण के गुण स्फुरित होते हैं, और जीव कृष्ण के गुणों से मुक्त होकर उनका भजन करने लगता है। हम निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि जैसे सनक, सनातन आदि, व्यास, शुकदेव, इसमें जो शास्त्र ज्ञानहीन है, जैसे मोर, किरात आदि नीच जातियाँ, पशु पक्षी, वृक्षलता, ये स्थावर जातियाँ सभी जीव निर्ग्रंथ हैं।
व्यास, सुखदेव, सनक आदि मुनियों ने भजन किया, इसलिए इसे सभी जानते हैं। जी। परंतु स्थावर, वृक्ष, लता, तृण आदि प्राणियों ने भी कृष्ण का भजन किया, इसे प्राय लोग नहीं जानते हैं। उनके भजन के विषय में आता है कि पौगंड अवस्था में प्रवेश करने पर एक दिन कृष्ण बलराम जी के साथ वन में प्रवेश कर वन की शोभा को देखने की इच्छा से भ्रमण करते हुए अपने बड़े भैया की स्तुति के छल से स्वयं अपनी स्तुति कर रहे हैं कि ये ब्रजभूमि धन्य हो गई, आपके चरण के स्पर्श से तृण, घास आदि, अंगुलियों के स्पर्श से वृक्ष, लता और आपके कृपा अवलोकन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, लक्ष्मी के लिए भी स्पृहणीय आपके वक्षस्थल को पाकर समस्त गोपियां धन्य हो गई हैं। जी। का गोप गोपेक अणुवनम नयतो रुदारा वेणु स्वेन कल पदेस्तनुभृतसु सख्ये अस्पंदनम गतिमतां पुलक तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षण लक्षणयो विचित्रम। ब्रज में जब शरद काल आया तो कृष्ण वन वन में बंसी वादन करने लगे जी। और गौचरण के छल से इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तो उनकी वंशी ध्वनि को सुनकर गोपियां भी कामातुर होकर इधर उधर भ्रमण करते हुए कृष्ण का गुणगान करते हुए कह रही हैं, हे सखियों, गो, गोप आदि के साथ वन में भ्रमण करने वाले और गायों को बांधने वाले रस्सी से युक्त कृष्ण बलदेव के अद्भुत वेणु ध्वनि और गीत को सुनकर जंगम, चलने फिरने वाले पशु पक्षी आदि प्राणी स्तंभित हो गए। तो जंगम मतलब जो चलते फिरते हैं वो स्टैचू बन गए क्योंकि वेणु गीत सुन के। जी। और जो थावर है मतलब जो एक जगह रहते हैं स्थिर, वो चलने लगे। अच्छा। जैसे गिरिराज गोवर्धन थे तो वो पिघल के मेल्ट होके चलने लगे। अच्छा। और यमुना जी चलती हैं तो वो स्तंभित हो गई, एक जगह स्थिर हो गई। अच्छा। ऐसे करके विपरीत धर्म आ गया सबका। जी जी। और पुलक नामक सात्विक भाव के उदय होने से स्थावर वृक्षों में पुलक आ गए और स्तंभ भाव उदय होने से हिरण आदि प्रतिमा की भांति अचल हो गए। तो हिरण क्या है? जंगम है, मतलब चलता फिरता है जी। वो एकदम स्टैचू के जैसे खड़ा हो गया। तो साधारण रूप से देखा जाता है कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीरों में पुलक देखा जाता है, स्थावर वृक्ष आदि कभी भी पुलक नहीं देखा जाता। आश्चर्य का विषय है कि वंशी ध्वनि सुनकर वृक्ष आदि स्थावर प्राणियों के शरीरों में भी पुलक हो, यही आश्चर्य है। इससे स्पष्ट होता है कि सनक आदि मुनिगण, नीच जाति के मूर्ख लोग, पशु पक्षी आदि जीव और वृक्ष, गुल्म, लता आदि स्थावर प्राणी भी कृष्ण की कृपा से मैं कृष्ण दास हूँ ऐसा अभिमान प्राप्त कर कृष्ण की भक्ति करते हैं जी। आत्मा का अर्थ है देह भी होता है। इस देह के अनुसार उसके अर्थ कर रहे हैं। जो देह में रमण करता है, परंतु यहाँ देह राम ही कहा गया है। देह में जो आराम या आनंद का अनुभव करता है वे देह आरामी है। सत्संग के प्रभाव से देह रामी गण भी कृष्ण का भजन करते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने बहुत समय तक यज्ञ किया और यहाँ पर यज्ञ करते करते उनका यज्ञ के धुएं से शरीर एकदम का रंग काला हो गया। इतना यज्ञ किया स्वाहा स्वाहा कि वो जो धुआं था उससे उनका सारा शरीर काला हो गया। और इतने समय तक यज्ञ करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि लंबे समय तक यज्ञ का अनुष्ठान होने पर फल प्राप्ति के विषय में उनके हृदय में संदेह बना हुआ था। क्योंकि कर्म के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के विघ्नों की आशंका रहती है। उसमें देश, काल, पात्र आदि का विचार होता है। मंत्र आदि का उच्चारण शुद्ध अशुद्ध एवं स्वर का विचार है, इसलिए अनेक त्रुटियों की संभावना बनी रहती है और लेश मात्र भी त्रुटि होने पर यज्ञ का फल नष्ट हो सकता है जी। यहाँ तक कि विपरीत फल की भी संभावना रहती है। अच्छा। ऐसी अवस्था में वे शौनक आदि ऋषिगण परम भागवत सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। तब वे उनसे बोले, हे सूत गोस्वामी, यज्ञ करते करते धुएं से हमारे शरीर काले कब पड़ गए हैं, परंतु अभी तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं है कि इसके द्वारा हमारी आशा पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे हम लोगों को आप भगवान के चरण कमलों की अति मधुर कथारूपी अमृत पान करा रहे हैं। इस प्रकार सूत गोस्वामी के संग के प्रभाव से कर्मकांड का त्याग कर भक्ति मार्ग के भजन में के प्रति प्रलुब्ध हो गए। साधुओं की कृपा से एक तपस्वी देहरामी भी कृष्ण का भजन करते हैं। तो एक बार महाराज पृथु ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस उपलक्ष्य में उपस्थित देवताओं, ऋषियों और राजाओं के सम्मुख खड़े होकर वे पूर्व महापुरुषों के द्वारा आचरित विष्णु भक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान के चरणों के अंगूठे से गंगा जी निकलती हैं
और उस समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं। उसी प्रकार भगवान के चरणों की सेवा के प्रतिदिन बढ़ने वाली रुचि तपस्वियों के अनंत जन्मों के काम, क्रोध आदि अनर्थों को तुरंत नष्ट कर देती है। अतः साधु संग या महापुरुषों की कृपा से तपस्वियों के हृदय की मलिनता भी दूर हो जाती है और उसके दूर होने के बाद उनके हृदय में भगवान की सेवा की वासना उदित होती है। जी। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज के विषय में बताया गया है कि वे पिता के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान बाद में उनकी भगवान की कृपा से उनके सिंहासन प्राप्ति की इच्छा दूर हो गई। भगवान ने ध्रुव से वर मांगने को कहा तो उन्होंने 6 महीने तपस्या की और एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। अच्छा। और वायु भी रोक दिया, श्वास भी रोक दिया। भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने भगवान ने ध्रुव से वर मांगने को कहा तो ध्रुव जी कहने लगे कि हे स्वामी, मैंने तो राज्य प्राप्ति की आशा से आपकी तपस्या की थी, किंतु अब तो देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी दुर्लभ आपको पाकर मैं कृतार्थ हो गया। इसलिए सामान्य कांच का टुकड़ा खोजते खोजते मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया और मुझे कोई अन्य वर नहीं चाहिए। जी। तो यज्ञ का और प्रभु की महिमा का बहुत सुंदर गुणगान किया गया है कि ऋषि द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे तो उस यज्ञ का भी किस तरीके से यज्ञ करना है वो भी बहुत निर्भर करता था। नहीं तो उस यज्ञ का फल जो है वो भी नष्ट हो सकता है अगर हम ठीक तरीके से यज्ञ नहीं करते। और इसी तरह से प्रभु के जो भक्ति रस में डूब जाता है फिर उसकी सारी इच्छाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यही इस प्रसंग में भी समझाने की कोशिश की गई है कि ध्रुव ने भी सिंहासन पाने की इच्छा से प्रभु की भक्ति करी, लेकिन जब वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गया तो उसे समझ आया कि कुछ भी संसार में मूल्यवान नहीं है प्रभु की भक्ति के अलावा। तो यही सारा ज्ञान इस पुस्तक में दिया गया है कि प्रभु को जानना, अपनी आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, क्योंकि वो अंश हम सब में है और उसी को जानने की हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलिका दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।